तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन से। आप सभी को पता होगा इमानुएल मैक्रोन भारत के दौरे पे आए हैं और वो जयपुर के अंदर लैंड किए थे, जहां पर भारत के विदेश मंत्री ने उनका तहे दिल से वेलकम किया था। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनको जयपुर के सड़कें दिखाई और जयपुर के कल्चर भी दिखाया। इसी के साथ जयपुर के अंदर जो जंतर मंतर है वहां पर उनको ले जाया गया। हवा महल के सामने भी एक से एक फोटो खिंचाई और इससे ऊपर एम्बर फोर्ट के अंदर भारत के बच्चों ने उनका वेलकम किया। और वहां पर वेलकम करने का महत्व यह था कि भारत के बच्चों के साथ फ्रांस के रिलेशन बढ़ाया जा सके। अब इसके फलस्वरूप फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि 2030 तक 30,000 भारतीय बच्चों को वो फ्रांस के इंस्टीट्यूशन में भर्ती करा सके, ऐसा उनका टारगेट है। हालांकि फ्रांस और भारत के डिफेंस को लेकर भी बातचीत हुई है, लेकिन ये सब होने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति जाते हैं दिल्ली, जहाँ पे उनका वेलकम किया जयशंकर सेन ने। और फिर रिपब्लिक डे की पैरेड होती है। चीफ गेस्ट के तौर पर भारत के राष्ट्रपति के साथ वो आते हैं और वहां पर एक बहुत सुंदर जो पैरेड है वो संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोनों देश के सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति भवन में जाते हैं, जहां पर दोनों देश के डेलीगेशन के साथ बातचीत करते हैं और जो समझौते हैं वो साइन किया जाता है। अब इन पिक्चरों से आप लोग समझ सकते हो कि भारत और फ्रांस की जो रिलेशन है वो और गहरी होती दिखाई दे रही है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले रिपब्लिक डे की पैरेड में यूएस के राष्ट्रपति और इजिप्ट के राष्ट्रपति भी आए थे। और जब रिपब्लिक डे में कोई बड़ा चीफ गेस्ट आता है तब कोई बड़ी ही एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में होती है। अब ये सारे बातें हो जाने के बाद राष्ट्रपति मैक्रोन को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह में लाया जाता है, जहाँ पर उनको एक कव्वाली सुनाई जाती है। लेकिन आप लोगों को याद ही होगा कि भारत में बहुत सारी ऐसी बातें चलती है कि मैक्रोन एक एंटी मुस्लिम है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वो एंटी मुस्लिम नहीं है। जो कट्टरपंथी मुस्लिम बनते हैं और हिंसा फैलाते हैं वो उनके खिलाफ खड़े होते हैं। इसलिए मैक्रोन और उनके डेलीगेशनों को इस दरगाह पर लाया गया ताकि जो अच्छे मुसलमान हैं उन तक ये बात पहुंचे और उनको सम्मान मिले। और इसीलिए भारत आज विश्वगुरु बनता जा रहा है और अच्छे धर्म के पहचान में एक राह पर हम लोग एक और कदम बढ़ चले हैं।